अपनी तरफ से मैंने तो जो किया है माँ बाप का फ़र्ज होता है वो करते ही हैं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी लोग, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। और मेरे मित्र, मेरे गुरुजन जो भी रहे, उन सभी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कितने समय तैयारी की आपने और पढ़ाई का शेड्यूल किस तरह से था? कितने टाइम आप पढ़ते थे और इस समय आपको क्या-क्या समस्याएँ आती थीं? क्या टफ लगता था, कभी बोरिंग ऐसी कुछ आपके जीवन का एक आध दृश्य जो बताएँगे? नहीं, मेरा कभी भी ऐसा फिक्स वो नहीं रहा कि इतने घंटे पढ़ना है। मैं हमेशा टॉपिक वाइज़ अपना पढ़ाई करता था कि मुझे आज ये वाला टॉपिक मतलब लगभग तैयार करना है अपना। तो मैं टॉपिक वाइज़ अपने नोट्स भी तैयार करता था, उसी हिसाब से पढ़ता था। और टफ़ और डिफ़िकल्ट, टफ़ ईज़ी तो ख़ैर कुछ नहीं होता है अगर अपन लगन से पढ़ें तो। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल कर के मेरे बेटे ने ये परीक्षा पास की है, उसको वन विभाग में रेंजर के पद पर नियुक्त हुए हैं। खुशी हमें इतनी है कि बाबा साहब ने हमें अधिकार नहीं दिए होते तो हमें कोई खुशी नहीं मिलती थी, इसलिए धन्यवाद बाबा साहब का। बसपा के ज़मीनी कार्यकर्ता रहे, संघर्षशील कार्यकर्ता रहे विद्याराम कौशल जी के पुत्र ने हाल ही में लोक सेवा आयोग की एक बड़ी परीक्षा पास की है और रेंजर की पोस्ट पर चयनित हुए। अभी विद्याराम कौशल जी मेरे पास में हैं। ये संघर्षशील रहे, बसपा के कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से बीएसपी के कैडर पर काम करते हैं। हाल ही में उनके पुत्र ने जैसे ही परीक्षा पास की है, तो हम उनसे पहले जान लेते हैं किस तरह की तैयारी रही आपकी और इस तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही और किस तरह के परीक्षा पास करने से पहले आपको समस्याएं आईं, ये सारा बताएं थोड़ा सा। नमस्ते, मेरा नाम अनूप कौशल है। मैंने मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 में रेंजर पद पर चयनित हूँ। और जहाँ तक रही इसकी तैयारी की बात या जो सपोर्ट रहा है, वो सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का रहा है। तो उन्हीं की वजह से हम इतना आगे पढ़ पाए हैं और इस उच्च पद पर हम सिलेक्ट हो पाए हैं। और जो जो भी परेशानियाँ आती हैं वो तो सभी सामान्य जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो उनको जो रहती हैं वही मैंने भी फेस की। कि एक तो लंबा अंतराल हो जाता है जो परीक्षा की जो साइकिल होती है कंप्लीट होने में, तो वो अपने को थोड़ा सा मैनेज कैसे करना है, अपने आप को, एंजाइटी को, अपना पढ़ाई। और हाल फिलहाल में मतलब अपन जितना भी अपन पढ़ते हैं, अपनी जॉब को भी मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट का इशू सबसे मतलब थोड़ा सा मैनेज करना वो इशू रहता है। बाकी तो ठीक है, हो जाता है। अगर चाह हो अपने पास तो अपन वो मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं, कोशिश में लगे रहें तो। बेसिक तैयारी जो बेसिक परीक्षा तैयारी थी आपकी शिक्षा की, वो कहाँ पर रही और शुरुआत में मतलब शिक्षा कहाँ कहाँ आपने ग्रहण की? मेरी बेसिक स्कूलिंग यहाँ मुरैना में ही हुई है पूरी। 10वीं 12वीं तक मैंने मुरैना में ही पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया है मैंने भोपाल से। और उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 1 साल तक लगभग काम किया। फिर लेकिन वो भविष्य में वो मुझे और कुछ भी करना था, थोड़ा सा अपना समाज के लिए, देश के लिए भी अपना योगदान देना था। तो उस वजह से मैंने सिविल सेवा परीक्षा और ये राज्य वन सेवा परीक्षा की ओर अपना रुख किया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और मैं लगातार तैयारी करता रहा। तो उसका परिणाम ये है। और इस सब में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा जो उन्होंने हमारे समाज में जो अधिकार हमको मिलने चाहिए थे पढ़ाई के, वो सब हमको प्राप्त हुए। इसीलिए हमारे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इन अधिकारों के लिए मैं बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी लोग, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। और मेरे मित्र,
मेरे गुरुजन जो भी रहे उन सभी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। अच्छा, क्या लगता है कितने समय तैयारी की आपने और पढ़ाई का शेड्यूल किस तरह से था? कितने टाइम आप पढ़ते थे और इस समय आपको क्या-क्या समस्याएँ आती थी? क्या टफ लगता था, कभी बोरिंग ऐसी कुछ आपके जीवन का एक आध दृश्य जो बताएँगे? नहीं, मेरा कभी भी ऐसा फिक्स वो नहीं रहा कि इतने घंटे पढ़ना है। मैं हमेशा टॉपिक वाइज़ अपना पढ़ाई करता था कि मुझे आज ये वाला टॉपिक मतलब लगभग तैयार करना है अपना। तो मैं टॉपिक वाइज़ अपने नोट्स भी तैयार करता था, उसी हिसाब से पढ़ता था। और टफ़ और डिफ़िकल्ट, टफ़ ईज़ी तो ख़ैर कुछ नहीं होता है अगर अपन लगन से पढ़ें तो। हाँ, ये बोरिंग ज़रूर लगता था, तो हिस्ट्री मेरे को थोड़ा-सा बोरिंग लगता है। बाकी ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आई मुझे। सारे सब्जेक्ट्स में मतलब अच्छे से बराबर समय दो तो सब हो जाता है। आज लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। ऐसे नौजवानों के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे कि ये बेहतर कर सकते हैं आप अगर ये अचीव करना चाहते हैं तो इस तरह की मेहनत की जाए और ये किया जाए? जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, मतलब 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनको ध्यान में रखें तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना एक टाइम मैनेजमेंट कि वो कैसे मैनेज करना है चीज़ें को, कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, कितना समय देना है किसी चीज़ को और उनकी प्रैक्टिस। मतलब रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। रेगुलर आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, भले ही आप 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 5 घंटे दो, बट डेली देना पड़ेगा। अगर डेली नहीं देते, निरंतरता अगर टूटती है तो फिर मुश्किल होती है। तो रेगुलर रहें और अपना एक वो डिसाइड करें कि किस दिन क्या करना है, तो हो जाती है चीज़ें। स्टडी के साथ-साथ में अपनी हॉबीज़ क्या रहीं जीवन में कि स्टडी के साथ में ये भी हमें पसंद था और ये एक हॉबी तो मेरी बचपन से ही रही कि मुझे पेंटिंग, स्केचिंग का बहुत शौक रहा है। मैं इवन मेरे पास अभी भी अपनी एलकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास की भी ड्राइंग बुक्स भी रखी हैं, तो वो मेरी हमेशा से हॉबी रही है। तो एक वो चीज़ है और मुझे कभी स्ट्रेस होता भी है तो मुझे गाना सुनना भी पसंद है, तो मैं गाने सुनता हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रेक लो, उसके बाद फिर से लग जाओ अपना। तो ये चीज़ें हैं। आगे क्या सोच रखा है? जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग चालू होगी, ट्रेनिंग के बाद में आप बड़े क्षेत्र में, जंगलों के क्षेत्र में या तमाम जगह आप जाओगे तो वहाँ क्या सोच के रखा है कि ये मैं बेहतर कर पाऊँगा, इस चीज़ पे मैं ध्यान दूँगा? अभी ऐसा कुछ नया तो नहीं सोचा है, ट्रेनिंग में हमें पता चलेगा कि हमारे एक्चुअली में क्या-क्या कर्तव्य हैं, बट इतना मैं डेफ़िनेटली जानता हूँ कि जो भी हमारे डिफ़ाइंड पहले से वो हैं, अगर उनको ही हम अपना 100% देने की कोशिश करें उसमें, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लाते हैं, लेकिन जहाँ मुझे कमी दिखती है वो थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूशन में रह जाती है, तो उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, तो अच्छा कर सकते हैं। अनूप तो अपने मुकाम पर पहुंच गए। अब देख लेते हैं कि बसपा के जमीनी कार्यकर्ता रहे, लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कौशल जी को कितनी खुशी है? क्या कहेंगे कौशल जी? बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल कर के मेरे बेटे ने ये परीक्षा पास की है, उसको वन विभाग में रेंजर के पद पर नियुक्त हुए हैं। खुशी हमें इतनी है कि बाबा साहब ने हमें अधिकार नहीं दिए होते तो हमें कोई खुशी नहीं मिलती थी। इसलिए धन्यवाद बाबा साहब का, धन्यवाद मानवर साहब कांसी राम जी का, मानवर बहन जी का। इसलिए महापुरुषों के संघर्ष का जो त्याग है वो हम महापुरुषों के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी संघर्ष के तहत मेरे बेटे ने सोच करके अगर मेरे पापा अगर सामाजिक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे भी करके कुछ दिखाना है, ऐसा उसने किया है। मैं वो बधाई के पात्र है। इसके लिए मैं उसको अपनी तरफ से मैंने तो जो किया है माँ बाप का फ़र्ज होता है वो करते ही हैं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई है। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे सर्व समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुजन समाज को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि सभी का आशीर्वाद मेरे कार्य के साथ जुड़ा है, इसलिए मेरे बेटे को इसका प्रतिफल मिला है। तो आप देख रहे हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ता रहे, उनके बेटे ने आज जो हासिल किया है उसमें जो योगदान है वो सबसे पहले बाबा साहब का है, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही आज हम इतने बड़े पदों पर जा रहे हैं। उनकी माताजी भी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। माताजी, कैसा लग रहा है आज बेटा रंजन बन गया है, अधिकारी बन गया है? बहुत खुश है, मेहनत की है इसने। हाँ, योगदान है इसका।
कुछ और कहोगे बेटों के लिए, दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं? सभी अच्छी तैयारी करो, आगे बढ़े, नवाब साहब का नाम कमाए। तो ये एक आदि लोग होते हैं जो संघर्ष यानी संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ते हैं। आज वो संघर्ष उनके परिवार में लगातार रहा और उसी संघर्ष की वजह से कौशल जी के बेटे यानी अनूप ने एक संघर्ष से सफलता की सीढ़ी हासिल की है। तो हम सबकी ओर से भी उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें समय दिया। और इस तरह की आप एक नए वीडियो हमारे साथ देखते रहेंगे, लगातार बने रहिए। हम भी और अच्छी प्रयास करेंगे कि जो संघर्ष करते हैं फिर जो सफल होते हैं ऐसे नौजवानों के वीडियो आपके बीच में दोबारा से लाएं। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोक नायक न्यूज।